जुड़िए हमारे चैनल मिशन ऑफ रब्बानी से रेड बटन दबाकर और साथ में घंटी भी दबाना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح النبي المطهرين شفيع الورى في مبعث مبشرين بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهري وما مثله في الناس من سلب آدمي بخلق عظيم ثم ذات مطهري إذا لمع أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما للنجم منور سقى ماشى الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا خاليا المقدر عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزلي وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر درود شكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मुबल्लिगीन हज़रात, नात ख्वां हज़रात, सामने फर्श पर तशरीफ फरमा सूरत के सुन्नी से अक़ीदा मुसलमानों पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आप हज़रात इस ठंड के बावजूद यहाँ जमा हो गए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। मुसलसल तक़रीर का सिलसिला शुरू है और अब ऐसा एहसास भी हो रहा है कि लोग भी कुछ थक गए हैं, लेकिन मेज़बान हज़रात का इसरार नहीं, प्रोग्राम हमको चाहिए। उनकी इस दावत पे लब्बैक कह के हाजिर हो गया हूँ। दुआ कीजिए परवरदिगार आलम जिसमें तेरी रज़ा हो मुझसे बयान करा दे। आइए हस्ब मामूल बयान करने से कबल नात पाक पेश कर रहा हूँ। आप हजरात भी मेरे साथ पढ़ें तो एक वक्त में दो सवाब मिलेंगे, सुनने का भी और पढ़ने का भी। पहले एक मरतबा दरूद पाक का नज़ारा पेश करें। मुस्तफा है ये सारा जहां आपका मुस्तफा
मुस्तफ़ा है ये सारा जहां आपका 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 ये ज़मीनो ज़मान आसमां आपका सुभान अल्लाह नो ज़मान आसमां आपका ये ज़मीनो ज़मान आसमां आपका मुस्तफ़ा है ये सारा जहां आपका खालिक़े कुल है जब मदह 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 आपका क्यों न गुनगाए सारा जहां आपका क्यों न गुनगाए सारा जहां आपका मुस्तफ़ा है ये सारा जहां आपका अंबिया रसूल बन गए मुक़्तदी 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 मर्तबा हो गया जब आया आपका मर्तबा हो गया जब आया आपका मर्तबा हो गया जब आया आपका सिदरतुल मुंतहा पर ने वही 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 पा सके कुछ न आगे निशान आपका पा सके कुछ न आगे निशान आपका मुस्तफ़ा है ये सारा जहां आपका लाख पापी सही फिर भी मोमिन है जो 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 छोड़ सकता नहीं आस्था आपका छोड़ सकता नहीं
आस्था आपका मुस्तफा है ये सारा जहां आपका मुस्तफा है ये सारा जहां आपका मुस्तफा है ये सारा जहां आपका अंबिया औलिया जिब्राईल अमी अंबिया औलिया जिब्राईल अमी अंबिया औलिया जिब्राईल अमी अंबिया औलिया जिब्राईल अमी जिसको देखो वो है नात ख्वाह आपका जिसको देखो वो है नात ख्वाह आपका मुस्तफा है ये सारा जहां आपका मुस्तफा है ये सारा जहां आपका है सगाजी को अपना बना लीजिए ऐसा गाजी को अपना बना लीजिए ऐसा गाजी को अपना बना लीजिए ऐसा गाजी को अपना बना लीजिए हो यहाँ आपका हो वहाँ आपका हो यहाँ आपका हो वहाँ आपका ऐसा गाजी को अपना बना लीजिए ऐसा गाजी को अपना बना लीजिए ऐसा गाजी को अपना बना लीजिए हो यहाँ आपका हो वहाँ आपका हो यहाँ आपका हो वहाँ आपका मुस्तफा है ये सारा जहां आपका रहमते हक वहीं पर बरसने लगी रहमते हक वहीं पर बरसने लगी रहमते हक वहीं पर बरसने लगी जिक्र छेड़ा गया है जहां आपका जिक्र छेड़ा गया है जहां आपका ऐसा गाजी को अपना बना लीजिए 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 हो यहाँ आपका हो वहाँ आपका है यहाँ आपका हो वहाँ आपका मुस्तफा है ये सारा जहां आपका ये ज़मीनो ज़मान आसमां आपका दरूद पढ़िए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बावाज़ बुलंद दरूद पाक नज़ाना पेश करो भैया
अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको अपनी तबीयत के बजाय शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह अभी तक जितने भी जलसे हुए हजारों की तादाद में मजमा, आज बड़ा कम नजर आ रहा है। उसको देखते हुए मैं नात पढ़ रहा था तो बैठे बैठे सोच ही रहा था कि आखिर क्या वजह है। मुकर्रर वही, माइक वही, रात भी वही, इशा के बाद गालिबन वक्त भी वही। लेकिन दिल में एक बात आई, ईद मिलादुन नबी के जुलूस से पहले लोग ये समझते त्योहार है, और जब जुलूस निकल गया त्योहार अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। देखो भाई, इरादा तो कुछ और है बोलने का, लेकिन एक बात जहन में आ गई तो अर्ज कर देता हूँ कि मेरा मामला ये है, सूरत वाले भी अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानने लगे हैं और आप हजरात को मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानने लगा हूँ। अब ये फिक्र नहीं रहती कि कैसी तकरीर करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। अब तो ये फिक्र रहती है कि अल्लाह ताला ऐसा बयान करा दे जिससे परवरदिगार तू राजी हो जाए, तेरा महबूब राजी हो जाता है हमारी। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ऐलान फरमाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये तर्जुमा हुआ ना, पूरा मजमा बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। थे तो नहीं, माशाल्लाह मौलाना साहब भी बैठे, आप आगे तशरीफ ले आइए, क्योंकि हर एक की फितरत होती है कि हर फनकार अपने फन का इजहार उसके सामने करना पसंद करता है जिसके अंदर सलाहियत हो। एक नुक्ता आ गया है जहन में और कर दे रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे तकरीर करूँगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या मतलब? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। देखो मेरे भाइयों, इस तर्जुमे को जहन में रखना है। ये मंडप लगा है, शादी है क्या? शादी है। वो दो अब्दुल जब्बार साहब कितना मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। अच्छा, शादी होती है तो क्या होता है? वो मेरी कोई भी बात कोशिश करता हूँ कि बेफजूल ना हो, कुछ ना कुछ उसमें मकसद रहता है। अच्छा, शादी होती है तो फिर ये शामियाना लगाया जाता है ना, सब जगह लगता है ऐसे ही कि खाली यहीं लगा कमलू नगर में? बताओ भाई, हम तो सूरत वाले नहीं, हम तो यूपी वाले। आपके सूरत में ये लगाते हैं, मंडप लगाते हैं कि नहीं लगाते? शादी में लगाते हैं। अच्छा, ये जो कुमकुमे लगे हुए हैं ये भी लगाते हैं? बैठ के ये कुमकुमे भी लगाए जाते हैं ना, डेकोरेशन होता है कि नहीं होता? यार हमारे यूपी में क्या होता है, जब शादी का वक्त करीब आता है ना, तो अगर बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं तो मैरिज हॉल बड़ा बड़ा बुक कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर के सामने शामियाना लगाते हैं, जिसकी जैसी हैसियत होती है, लाइट लगाते हैं, कुमकुमे लगाए जाते हैं, मरकरी लगाई जाती है, स्टेज बनाया जाता है और उसके ऊपर गद्दे बिछाए जाते हैं, फिर तकिए लगाए जाते हैं उसमें, और अगर गर्मी का सीजन है तो कूलर पंखे वगैरह लगाए जाते हैं, कुर्सियां बिछाई जाती हैं। समझ रहे हैं? जो लड़की वाले होते हैं वो बेचारी एहतमाम करते हैं, कुर्सियां बिछाई जाती हैं, मैट वगैरह बिछाई जाती है, और अगर और पैसे वाले हैं तो झूमर भी लटका दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, लोग मुंतजिर रहते हैं बारात। अब तुम्हारे यहाँ सूरत में क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम,
क्योंकि मैं शादियों में जो शिरकत करता हूँ तो मैं तो सिर्फ निकाह की महफिल में जाके दुआ करके चला आता हूँ। बारात किस तरह आती है मुझे नहीं मालूम। हमारे यूपी का दस्तूर ये है कि जब बारात आती है ना दुल्हन के दरवाजे, जब दूल्हा पहुँचता है तो बाकायदा पूरी एक बारात की शक्ल होती है, जिसकी जैसी हैसियत होती है, जितने लोग लेके आने वाले होते हैं। कोई 100 लेकर आता है, कोई 50, कोई 25, कोई 200। तो जो बाराती होते हैं वो सब दुल्हन के यहाँ जाने के लिए उस मंडप के अंदर, पंडाल के अंदर दाखिल होते हैं। तो जो लड़की वाले लोग होते हैं वो हार लेकर खड़े हो जाते हैं। आप क्या होता है सर इस्तकबाल के लिए, तो जितने भी लोग बाराती आते हैं उनके गलों में हार डाले जाते हैं। और एक बाराती आया, आके अंदर चला गया, उसके गले में हार डाल दिया गया। लेकिन जो इस्तकबाल वाले लोग हैं, करने वाले जो लोग हैं, वो हाथ बांधे खड़े रहते हैं बाहर। फिर दूसरा आता है, उसके गले में हाथ डाल दिया जाता है, वो अंदर चला जाता है, जाके कुर्सी में बैठ जाता है। फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। लोग बढ़ बढ़ के इस्तकबाल करते जाते हैं। उसमें से बहुत से पूछते ये दूल्हा है क्या? लोग कहते नहीं ये दूल्हा नहीं, ये बाराती लोग हैं, है ना। क्या पूछते हैं? ये दूल्हा नहीं है, ये बाराती लोग हैं, इनका इस्तकबाल हो रहा। तो लोग बारातियों का इस्तकबाल करते हैं। फिर आखिर में क्या होता है? दूल्हा आता है। आखिर में दूल्हा आता है। तो जब दूल्हा आखिर में आ जाता है तो उसको हार पहना के फिर जो इस्तकबाल के लोग खड़े रहते हैं वो वापस अंदर आ जाते हैं। दूल्हा आ गया और फिर आने के बाद वो स्टेज में बैठ जाता है दूल्हा। फिर निकाह की महफिल होती है, कुमकुमे जलते रहते हैं, कुर्सियां बिछी रहती हैं, झालरें लगी हैं वो भी जल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, जो भी उसने इंतजाम किया है, झूमर जल रहा है, सारा रोशनी का इंतजाम है, सारा फर्श बिछा हुआ है, स्टेज लगा हुआ है, गद्दे बिछे हुए हैं। जब तक दूल्हा बैठा रहता है तब तक सारी चीजें ऐसी रहती हैं। जब तक दूल्हा बैठा रहता है सारी चीजें ऐसी रहती हैं। और जब दूल्हा रुखसत हो जाता है फिर क्या होता है? हमारे इधर फौरन गद्दे उठा लिए जाते हैं, कुर्सियां समेट दी जाती हैं, लाइटें बुझा के खोल दी जाती हैं, शामियाने हटा दिया जाता है। तो जब तक दूल्हा रहता है तब तक सब सामान ऐसे ही लगा रहता है और जलता रहता है। उस वक्त अगर कोई कहे कि भाई कुर्सियां समेट दो, दूल्हा तो आ गया, तो लोग कहते नहीं, अभी दूल्हा मौजूद है, ये महफिल ऐसी सजी रहेगी। जब दूल्हा चला जाएगा दुल्हन को लेकर, उसके बाद ये सब लवाजमात को समेट कर रख दिया जाएगा। ऐसा होता है हमारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ कैसा होता है? ऐसे ही होता है ना। तो जब तक दूल्हा महफिल में मौजूद है, कोई फर्श उठाएगा, जलील बोलो ना, कुर्सियां समेटेगा, लाइट बुझाएगा, अगर किसी ने धोखे से बुझा दी तो लोग मारेंगे उसको पकड़ के। मर्दू दूल्हा बैठा हुआ है, लाइट बंद कर, फर्श उठा रहा है, गद्दे उठा रहा है। लेकिन जब दूल्हा चला जाता है उसके बाद उठा देते हैं। बात समझ में आ गई? बगैर किसी तमहीद के। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन का फर्श बिछा दिया, आसमान का शामियाना लगा हुआ है, झूमर चमक रहा है, चांद की शक्ल में, बड़े बड़े हाइलोजन तुम लगाते हो, अल्लाह ने सूरज को उगा दिया, सितारे झिलमिला रहे हैं, तुम फूलों से सजाते हो। रब तबारक व तआला ने सैकड़ों की तादाद में फूलों के पौधों को पैदा फरमा दिया है। कलियां चटक रही हैं, फूल खिले हुए हैं, गुंचे खिल रहे हैं, बुलबुलें चहचहा रही हैं, आबशारे बह रहे हैं, हर तरफ हरियाली नजर आ रही है। कहीं बर्फ गिर रहा है, कहीं पानी बरस रहा है, कहीं ठंडी हवा चल रही है। पूरा माहौल सजा हुआ है, पूरा माहौल सजा हुआ है, फर्श बिछा हुआ है, शामियाने लगे हुए हैं, बुलबुलें चहचहा रही हैं, फूल खिल रहे हैं, कलियां चटक रही हैं, हवा मुअत्तर है। अल्लाह अकबर। जब पूरा इंतजाम हो गया तो रब तबारक व तआला ने जब इरादा फरमाया तो अव्वल तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया, उसके बाद
उसके बाद अबुल अंबिया के आने के बाद नबियों का आना शुरू हुआ। कौम ने इस्तकबाल करके उनका कौम ने आगे बढ़ के उनका इस्तकबाल किया। मैं अपने अल्फाजों में कह रहा हूँ, नबियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। अगर कौम ने इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ के कहा, अच्छा ये दुनिया सजा दी गई है, फर्श बिछा दिया गया है, आसमान सजा दिया गया है, सितारे झिलमिला रहे हैं, सूरज चमक रहा है, चांद चमक रहा है, आप तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी बनकर आप तशरीफ लाए, तो क्या आप इस बज़्म के दूल्हा हैं? तो आने वाले ने क्या जवाब दिया? नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं तो बाराती हूँ। अभी दूल्हा आने वाला बाकी है, अभी दूल्हा बाद में आएगा, पहले बाराती आ रहे हैं। अल्लाह अकबर की शान से बाराती आ रहे हैं। कोई ताजे खुल्लत रखे हुए जगमगाता हुआ चला आ रहा है, देखने वाले देख रहे हैं, अरे किस शान के बाराती हैं कि इनके लिए आग गुलजार हो रही है। अल्लाह अल्लाह, चेहरा देखो नूरानी है, सर पर ताजे खुल्लत जगमगा रहा है, क्या शान है। आगे बढ़ के इस्तकबाल किया, आप दूल्हा हैं? जवाब दिया नहीं, हम दूल्हा नहीं है, हम बाराती हैं। फिर दूसरे बाराती आए, अल्लाह अकबर, देखने वालों ने देखा बड़ी शान है, किस शान से आए हैं, हवा में तख्त हो रहा है, चरिंदे साथ में चल रहे हैं। अल्लाह अकबर, ऐसी बादशाहत जो किसी को नसीब ना हुई। ये बताइए, आप इस वक्त में दूल्हा बनकर आए हैं, क्या आप दूल्हा हैं? जवाब दिया हज़रत सुलेमान ने, नहीं नहीं, मैं तो बाराती बनकर आया हूँ, अभी दूल्हा आना बाकी है। अल्लाह अकबर, एक दो तीन आते चले जा रहे हैं, बाराती आते जा रहे हैं, कौम बढ़कर इस्तकबाल कर रही है। अल्लाह अकबर, हज़रत यूसुफ तशरीफ ला रहे हैं, क्या हुस्न है आपका, हुस्न को देखकर औरतों ने उंगलियां काट ली। आप बताइए, आप बाराती हैं क्या? नहीं नहीं, हम बाराती तो हैं, लेकिन हम दूल्हा नहीं हैं, हम बाराती ही हैं। इसके बाद दूसरे नबी तशरीफ ला रहे हैं, कोई तकल्लुम का ताज सर पे रखे हुए तशरीफ ला रहा है। पूछने वालों ने पूछा, बड़ी शान है, कोई तूर पे कलाम करते हैं, रब से बात करते हैं। अल्लाह अकबर, हाथ में जो आसा है वो आसा बन जाता है, कहीं आप दूल्हा तो नहीं? हज़रत मूसा ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं बाराती हूँ। देखने वालों देखो, गौर करो, किस शान के बाराती है। दुनिया का तरीका ये है, जब बारात कोई अच्छी पावरफुल होती है, जब दूल्हा अच्छा पावरफुल होता है, शान वाला होता है, पैसे वाला होता है, तो बाराती भी वैसी नजर आते हैं, बाराती भी शान वाले नजर आते हैं, बाराती भी पैसे वाले नजर आते हैं। यहाँ कैसे बाराती आ रहे हैं? हज़रत नूह तशरीफ ला रहे हैं, हज़रत मूसा तशरीफ ला रहे हैं, हज़रत ईसा तशरीफ ला रहे हैं, हज़रत याकूब आ रहे हैं, हज़रत ज़करिया आ रहे हैं, हज़रत यूसुफ आ रहे हैं, हज़रत सुलेमान आ रहे हैं, हज़रत दाऊद आ रहे हैं, हज़रत यहया आ रहे हैं, हज़रत ज़करिया आ रहे हैं, हज़रत यूनुस आ रहे हैं, हज़रत लूत आ रहे हैं, हज़रत शीश आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, और इस शान से आ रहे हैं कि ऐसे अमामे पहने हैं नूरानी, ऐसे ताज पहने हैं नूरानी कि जिनकी रोशनी से दुनिया मुनव्वर हो रही है, अंधेरों में उजाला हो रहा है। कौम बड़ी आगे, आप यकीनन दूल्हा होंगे। कहा नहीं, दूल्हा नहीं है, हम तो बाराती हैं। दूल्हा कौन है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, घबराओ नहीं, मेरे बाद अब दूल्हा ही आएंगे, मेरे बाद दूल्हा ही आएंगे। तारीख उठाकर देखो, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख। अल्लाह अकबर, कैसी सुबह है, कैसी सुबह है। हर तरफ नूर ही नूर नजर आ रहा है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। आने वाला की शान का आ रहा है। अल्लाह अकबर, कलियां चटक रही हैं, फूल खिले हुए हैं, हवा मुअत्तर है, ऐसा महसूस होता है चांदनी अपनी चांदनी लुटाने को बेकरार नजर आ रही है, सितारे झिलमिला के कुर्बान होने को बेकरार नजर आ रहे हैं। आने वाला किस शान से आ रहा है। पुकारने वाले ने पुकारा, सदर बज़ में रसूल आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, जिनकी खाके कदम चूमने को चांद तारे बिछे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या
क्या शान है, आने वाला की शान से आ रहा है। अल्लाह अकबर। अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, हज़रत आमना फरमाती हैं ताहद नजर उजाला ही उजाला नजर आ रहा था, जहां तक नजर जाती थी उजाला ही उजाला नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा आमना फरमाती हैं कि मैंने देखा, मेरी नजर जहां तक जा रही थी उजाला ही उजाला नजर आ रहा था, नूर ही नूर नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं मैंने एक झंडा देखा जो मशरक में नजर आ रहा था, दूसरा मगरिब में, तीसरा मेरे घर में नजर आ रहा है। दूसरी रवायत में यह है एक खाने काबा की छत पे नजर आ रहा है, एक मेरे घर पर नजर आ रहा है, एक बैतुल मुक़द्दस पर नजर आ रहा है। किस शान से। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की वालिदा हजरत शफा फरमाती हैं मैं उस वक्त वहां मौजूद थी, मैंने क्या देखा, एक अजीब उजाला नजर आया, एक अजीब उजाला नजर आया। पुकारने वाले ने पुकारा इस नूर को मशरिक की तरफ ले चलो ताकि वहां की सारी चीजें मुतबर्रिक हो जाए। मैंने देखा वो नूर मशरिक चला गया, फिर लौट कर आया, फिर पुकारने वाले ने पुकारा इसको मगरिब की तरफ ले चलो ताकि वहां की चीजें सारी मुतबर्रिक हो जाए। अल्लाह अकबर। अजीब मामला है। हज़रत अन्ना फरमाती हैं मैंने देखा ऐसी औरतें नजर आ रही हैं जिनका कद काफी ऊंचा नजर आ रहा है, जिनका कद अब्दे मनाफ की लड़कियों की तरह नजर आ रहा है। मैंने पूछा आप कौन है, जवाब दिया मैं आसिया हूँ। दूसरे ने जवाब दिया मैं मरियम हूँ, और जो हमारे साथ आए हैं वो सब हूरे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत आमना फरमाती हैं मैं अजीब मखलूक को देख रही थी कि अचानक खरिजतो मिन्नी नूरन, मुझसे नूर निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मुफस्सिरे कुरान, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा तशरीफ लाए, किस शान से तशरीफ लाए। सदर बज़ में रसूल आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया रहे हैं, जिसमें पुर नूर चेहरा, सर पे बांधे शफाअत का सेहरा, जिस तरफ से गुजरते हैं आका रोशनी बांटते जा रहे हैं, जिस तरफ से गुजरते हैं आका रोशनी बांटते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार तशरीफ लाए, किस शान से तशरीफ लाए। आ रहे हैं वो देने गवाही, एक है सिर्फ ज़ाते इलाही, जला गया कदे में मुँह के बल बुत गिरे जा रहे हैं, जला आ गया बुतकदों में मुँह के बल बुत गिरे जा रहे हैं। सरकार तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। किस शान से आए, जहां अंधेरा था वहां उजाला हो। सरकार तशरीफ ले आए। आक़ाए दो आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी है? स्टेज वाले नहीं बोले हैं 63 साल। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब सुनी दावत इस्लामी वाले काम अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। मक्की जिंदगी ऐलान नबूवत के बाद कितनी है? 23। यार हम मक्की कह रहे हैं, मक्की जिंदगी कितनी है? हाँ 13 साल। और मदनी जिंदगी 10 साल। 11वीं हिजरी।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आंखों के सामने से बज़ाहिरी पर्दा फरमा लिया है। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमा लिया, ठीक है, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, ये जमीन वैसी, ये आसमान वैसे, ये सितारे वैसे चमक रहे हैं, ये सूरज इसी तरह तुलू हो रहा है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना मुबारक गुजरा, जवानी मुबारक, 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना, कुछ जाहिल अपनी किताबों में लिखते हैं कि 40 साल के बाद हमारे नबी को नबूवत मिली। समझ रहे हो? मेरे मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं, कुछ तो नबी हूँ आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और गारे के दरमियान थे। 40 साल की उम्र शरीफ में आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। उसके बाद तबलीग का आगाज हुआ, इंशाल्लाह थोड़ा सा बताऊंगा। फिर उसके बाद हिजरत करके मुस्तफ़ा मदीने तशरीफ ले गए। जब मुस्तफ़ा ने पर्दा फरमाया तब ये फर्श उठ जाना चाहिए था, ये मरकरियां बुझ जाना चाहिए, ये स्टेज खोल देना चाहिए। भाई शादी में तो ऐसे ही करते हैं ना, जब तक दूल्हा रहा तब तक तो स्टेज सजा रहा, जहां दूल्हा गया आ गया वो पंडाल वाला मंडप वाला, ला चलो खाली करो जल्दी से, दूसरी जगह जाना है। बात है कि नहीं? फटाफट उन्हें रस्सी खोलना शुरू कर दी, गद्दे समेटना शुरू कर दी, लाइट वाले आए, अगर यहीं से लगवाया हुआ अब्दुल जब्बार साहब से, आते ही साथ उन्होंने माइक खोलना शुरू कर दिया, हाल निकाल लिया, मरकरी निकाल ली। क्यों? इसलिए जो जिस मकसद से इस महफिल को सजाया गया था वो मकसद पूरा हो गया, आने वाला आकर चला गया, आने वाला आकर चला गया। अब स्टेज की जरूरत नहीं है, फर्श की जरूरत नहीं है, शामियाने की जरूरत नहीं है, झूमर की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं है, दूल्हा चला गया। लेकिन ये फर्श तो अभी भी बिछा हुआ है यार, यह आसमान का शामियाना तो अभी भी कायम है, ये सितारे तो अभी भी जगमगा रहे हैं, चांद तो अभी भी चमक रहा है, सूरज तो अभी भी रोशन हो रहा है, हवा तो अभी भी चल रही है, कलियां तो अभी भी चटक रही हैं, फूल तो अभी भी खिल रहे हैं, बुलबुलें तो अभी भी चहचहा रही हैं, ये गुलों का तबस्सुम तो अभी भी बरकरार है, ये बुलबुलों का नगमा अभी भी बरकरार है, ये आबशारे, ये झरने, ये पहाड़, ये मैदान, ये दरख्त, ये ऐसे हसीन हसीन खूबसूरत नजारे, ये सब अभी मौजूद हैं। ये किस बात की दलील है? ये इस बात की दलील है कि अभी दूल्हा तशरीफ फरमा है, दूल्हा तशरीफ फरमा है। फर्क इतना है कि तुम अपनी माथे की आंखों से नहीं देख पा रहे हो, जब तक दूल्हा यहाँ मौजूद है ये चीज ऐसी महकती रहेगी, सजी रहेगी, चमकती रहेगी, और जब दूल्हा को बुलाना मकसूद होगा तो क़यामत कायम है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। अगर ये बात समझ में आ गई तो जिस तरह एक तारीख से लेके 12 तारीख तक मुस्तफा का मिलाद सुनने के लिए बड़ी तादाद में जमा होते, वैसी जमा होते रहो। ये क्या है कि तबीयत पर अमल, त्योहार आ गया, हुजूम, त्योहार खत्म, गोल, ईद की नमाज में भीड़, फजर के टाइम बहुत बुरी बात है। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए। या अल्लाह, तुम्हें इसमें ही करीब आधा घंटा हो गया। देखो मैंने जो जुमला कहा था, अल्लाह ताला तबीयत के बजाय शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा
वला तत्बू खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जिस तरह आपके अंदर मिलाद शरीफ सुनने का जज्बा 11 दिन रहा, अब ये जज्बा कम क्यों हो गया? बोलो। अल्लाह तबारक व तआला हमको शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा का जिक्र, अल्लाह अकबर, सदियाँ गुजर गई, सदियाँ गुजरती रहेंगी, मुस्तफ़ा का जिक्र ऐसे ही होता रहेगा। मुस्तफ़ा इस शान वाले हैं, इस शान वाले हैं मुस्तफ़ा। अल्लाह अल्लाह, जो चीज़ मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत और अकीदत के साथ करीब हो जाए, वो चीज़ चमक जाए। मिसाल के तौर पर देखो, पत्थर बहुत है दुनिया में, पत्थर बहुत है, लेकिन वो पत्थर कैसा है जिसको मेरे मुस्तफा ने चूम लिया? आज हाल क्या है? हुज्जाज इकराम से पूछो, जो ज़ईफ लोग हैं ना, अभी तो हम ज़ईफ नहीं हुए, ज़्यादा घुटने में दर्द है खाली, बाकी बुढ़े नहीं है। जो ज़ईफ लोग हैं वो अगर इरादा भी करते हैं ना कि जाऊं मैं हजर असवद का बूसा ले लूं, तो उनके साथ वाले मना करते नहीं, चच्चा मियां आप आगे तशरीफ नहीं ले जाइए। क्यों? इस कदर हुजूम रहता कि नहीं रहता? कितना हुजूम रहता है। अच्छा, बहुत से लोगों को तो मैंने देखा, आप भी इस चीज का मुशाहिदा करते हैं लेकिन गौर नहीं करते, एक एक घंटे से लाइन में खड़े हुए। बताते हैं ना लोग हज करके आने के बाद, अरे साहब अल्हम्दुलिल्लाह हजर असवद का बूसा मिल गया, लेकिन मौलाना साहब मान 2 घंटे लाइन में खड़ा रहा। या अल्लाह, एक पत्थर को चूमने के लिए तुम 2 घंटे खड़े रहे? एक पत्थर को चूमने के लिए तुम 2 घंटे खड़े रहे? एक पत्थर को चूमने के लिए तुम पसीना बहाते रहे? एक पत्थर को चूमने के लिए तुम भीड़ के अंदर घुस गए? तुमको अपने जिस्म का ख्याल नहीं, तुमको अपने बदन का ख्याल नहीं? मैं दब भी सकता हूँ, मुझको तकलीफ भी पहुंच सकती है, इतनी भीड़ में दम भी घुस सकता है, लेकिन उसके बावजूद तुम घुस गए भीड़ के अंदर। एक पत्थर ही तो है। फौरन जवाब देंगे, नहीं मौलाना साहब, बेशक पत्थर तो है, लेकिन ये आम पत्थर नहीं है। ये पत्थर तो है, लेकिन ये आम पत्थर नहीं है। हमने क्या, अच्छा ये पत्थर ये मतलब सोने का बना हुआ है क्या? नहीं, आप समझते नहीं, आपकी अकल नहीं, सोने का नहीं बना है, तो पत्थर ही। जो चीज पत्थर में होती है वही मटेरियल इसके अंदर है। तो अच्छा, इसमें हीरे लगे हुए हैं क्या? ओफो, हीरे लगे होते तो हम आपको कहते ना हीरा है, हम कह रहे हैं पत्थर है वो। तो भाई इस पत्थर को, चलो ठीक है, हम दूसरा एक पत्थर उठा के लिए आ रहे हैं, उसको चूम लो तुम। अमीन साहब लेकर आ गए, अमीन कादरी साहब, इतना बड़ा सा एक पत्थर उठा लिया, लो चूमो इसको। चूमोगे? जल्दी बोलो यार, चूमोगे? क्यों नहीं चूमोगे यार? पत्थर ये भी, पत्थर वो भी। फौरन तुम जवाब दोगे, मौलाना साहब आप गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं भैया? कि बेशक वो पत्थर है, और ये मौलाना अमीन साहब लिए खड़े हैं हाथ में, ये भी पत्थर है, लेकिन इस पत्थर में उस पत्थर में जमीन आसमान का फर्क है। हमने क्या फर्क है? कहा वो हजारे असवद है और उसको मेरे मुस्तफा ने चूमा है। इस पत्थर पर मेरे मुस्तफा के लब लगे हुए हैं, तो जिसको मुस्तफा चूम ले वो पत्थरों में इम्तियाज हासिल कर ले, वो जैसा पत्थर नहीं हो सकता। तो जिसको मुस्तफा पसंद फरमा ले, बोलो वो जैसा इंसान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मुस्तफा के लब लग गए पत्थर में। फारूक आजम तवाफ कर रहे हैं, हजर असवद के पास पहुंचे, क्या कहा? हजर असवद तू पत्थर है, मैं तुझको नहीं चूमता, लेकिन सुन, मैंने देखा है मेरे मुस्तफा ने तुझे चूमा है, मेरे मुस्तफा के लब तुझ पर लगे हैं। उमर
मुस्तफा तुझको चूमता है इसलिए क्योंकि मेरे मुस्तफा ने चूमा। तो पता ये चला कि जिस चीज से मेरे मुस्तफा को निस्बत हासिल हो जाए वो चमक जाती है, अगर ये पत्थर ही क्यों ना हो। अरे देखो पहाड़ दुनिया में सैकड़ों हैं, लेकिन ओहद जैसा है पहाड़। ईमानदारी से बताओ, ओहद जैसा। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जा रहे हैं, सलातो सलाम की आवाज आ रही है। मुस्तफा अपने जाने से हाजिर कह रहे हैं, ए मेरे साहबा, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। साहबा ने कहा, माँ बाप कुर्बानी या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, ये तो पत्थर है, पहाड़ है या रसूलल्लाह, इसको आपकी मोहब्बत से फायदा क्या होगा। लो मिजाज मिल गया कयामत तक के लिए। या रसूलल्लाह, ये ओहद का पहाड़ आपसे मोहब्बत करता है, इससे इसको फायदा क्या होगा, इससे इसको फायदा क्या होगा। तो जानते मेरे मुस्तफा ने क्या जवाब दिया, ऐ मेरे साहबा, ये ओहद का पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। इस मोहब्बत से इसको क्या फायदा होगा। तो लो सुनो, इस मोहब्बत से इसको ये फायदा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ओहद के पहाड़ को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो सोचो, अगर पत्थर मुस्तफा से मोहब्बत करे तो वो जन्नत में दाखिल हो, और हम अगर ईमान वाले अपने आका के गुलाम बन के मुस्तफा से मोहब्बत करें तो बोलो हमारा नाम क्या होगा। अरे जन्नत बनी है गुलामान मोहम्मद के लिए। देखो आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक बनी है ना, तफसीर उठा के देखो, रूहुल बयान में उठा कर देखो, तफसीर हदीस में उठा कर देखो। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवा करता, फरिश्ते चारों तरफ चलते थे। हज़रत आदम ने अर्ज़ की, परवरदिगार, ये मैं चलता हूं तो फरिश्ते चारों तरफ मेरे चलते हैं। निदाई, आदम तुम्हारी पेशानी में मेरे महबूब का नूर जलवा। परवरदिगार तेरे महबूब का नूर है। परवरदिगार पेशानी में मैं कैसे देखूं? देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? हाँ परवरदिगार देखना चाहते हो। अपने अंगूठों को देखो, अपने अंगूठों को देखो। हजरत आदम ने अपने अंगूठों को देखा, जैसे अंगूठों को देखा तो नूरे मोहम्मदी की एक किरण अंगूठों पर चमकी। जैसी चमकी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फतेह मोहब्बत से चूम लिया, आंखों में लगा लिया। ये हमारे चूमा आंखों से लगा लिया। निदाई आदम, ये क्या किया तुमने? क्या किया? परवरदिगार तेरे महबूब का नूर था, मोहब्बत से चूम लिया। आदम मोहब्बत से चूमा है। हाँ परवरदिगार मोहब्बत से चूमा। अच्छा मोहब्बत से चूमा तो जाओ, अब इसका इनाम ये है कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। क्यों? ताकि कयामत तक आने वालों को पता चल जाए, जो मेरे महबूब से मोहब्बत करेगा, जो मेरे महबूब के हुक्म पर अमल करेगा, सच्ची मोहब्बत रखेगा, वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हाँ लेकिन एक चीज और, मोहब्बत सच्ची, कच्ची नहीं। समझते हो ना इस बात को? अच्छा मुस्तफा से मोहब्बत करते हो? हाथ उठाओ, चलो गवाह रहे ना। हज़रत आप लोग गवाह रहिएगा, ठीक, हाथ नीचे कर दो, क्योंकि मैं तकरीर कम वाज कहने की ज्यादा कोशिश करता हूँ। सभी ने हाथ उठाए ना, 90% लोगों ने तो हाथ उठाए, 10% जो है सर्दी की वजह से नहीं उठा पाए होंगे बेचारे, लेकिन उनको भी इसी में शामिल कर लिया जाए। क्यों भाई? कुल का हुक्म लगा दे। मुस्तफा से मोहब्बत करते हो ना? करते हो कि नहीं? जल्दी बोलो, करते हो ना? मुस्तफा ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। चेक करो, मुस्तफा से मोहब्बत करते हो ना? अरे पहाड़ मोहब्बत करे तो जन्नत में चला जाए। हम तो ईमान वाले हैं, अल्लाह का लाख लाख फजल करम, हमारे पास ईमान की दौलत मिली। मुस्तफा ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की
ठंडक है। मुस्तफ़ा ने फरमाया नमाज दीन का खंबा है, मुसलमानों नमाज पढ़ा करो। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मौसम खरमा में पतझड़ के ज़माने में खिज़ा के मौसम को क्या कहते तुम लोग? खिज़ा ही कहते हैं। उस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ लिए जा रहे थे। चलते चलते आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक पेड़ है जिसके बहुत से पत्ते गिरे हैं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त की दो शाखें पकड़ ली और पकड़ के हिलाया उसको, तो सारे पत्ते नीचे गिर गए। मैं हदीस पाक का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? ऐ अबू ज़र, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है ना तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसे झड़ा देता है। मुस्तफ़ा ने फरमाया मोहब्बत करते हो ना? ले बच्चे भी बैठे सुनो। लैला मजनू का नाम सुना है? बहुत दिनों सुनाया नहीं है। देखो ये लड़का बोल रहा हाँ, बाकी नहीं। क्यों लैला मजनू का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है? कौन था लैला और कौन थी लैला? लैला कौन थी भाई? लड़का था कि लड़की है? और मजनू कौन था? लड़का। ये कौन लोग थे? मंतिक पढ़ने वाले स्टूडेंट। लैला मजनू की स्टोरी मालूम है? जल्दी बताओ, टाइम काहे बर्बाद कर रहा? मालूम है कि नहीं मालूम? एक लड़की थी जिसका नाम लैल था। इतनी काली कलूटी थी कि उसके माँ बाप ने उसका नाम लैल रख दिया था। लैल अरबी में कहते हैं रात को। उसका नाम क्या रख दिया था? लैल। और एक कैस नामी शहजादा था जो उस पर दीवाना हो गया और उसको क्या लक़ब मिल गया? मजनू का। वो ऐसा दीवाना हुआ कि लैला के फिराक में घर छोड़ दिया और बस लैला के महल के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता, लैला लैला चिल्लाता रहता। लैला को जब पता चला मेरा दीवाना मजनू बाहर फिरता रहता है, एक दिन अपने खादिमा से कहा जाओ तश्ते में हलवा भर लो और जाके मेरे मजनू को खिलाया। मालूम नहीं कितने दिनों से बेचारा भूखा होगा, उसने कुछ खाया नहीं होगा। खादिमा ने कहा अच्छी बात है। तश्ते में हलवा रखा और रख के बाहर गई। जैसे बाहर पहुंची पूछा मजनू कौन है? तो लोगों ने पूछा क्या बात है? कहा लैला ने मजनू के लिए हलवा पहुंचाया। बस इतना सुना था हलवा 1 दर्जन नकली मजनू आ गए। 1 दर्जन नकली मजनू आ गए। खादिमा ने कहा क्या बात है, तुम सब क्यों जमा हो गए भाई? मजनू कौन है इसमें? कहा मजनू है। अच्छा आप मजनू? दूसरा अरे नहीं हम मजनू हैं। ये तो ऐसे ही है। तीसरा नहीं सही, हम बिल्कुल सच्चे मजनू हैं। चौथा का नहीं हम मजनू। ओफो, सब मजनू बनने का दम भरने लगे। लैला परेशान, लैला की खादिमा परेशान कि लैला ने तो कहा था मेरा एक दीवाना है, जाओ उसको हलवा खिलाया। यहाँ तो 1 दर्जन दीवाने खड़े। उसको गुस्सा आया, तश्त रखा। अच्छा ठीक, जो मजनू खा ले। कह के चली गई अंदर और जाके लैला से कहा लैला तू तो ऐसी न थी। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा तू तो कहती थी मेरा 1 दीवाना है, बाहर तो 1 दर्जन तेरे मजनू खड़े हुए, 1 दर्जन दीवाने खड़े हुए। लैला ने कहा तो क्या हुआ? कहा क्या हुआ? मैंने पूछा मजनू कौन? सब कह रहे हम मजनू हैं। तो लैला ने कहा तुमने पहचाना असली कौन है? कहा 1 दर्जन में कैसे पहचानूं असली कौन है? हर कोई कह रहा हम दीवाने, हम मजनू। तो लैला ने कहा सुनो, एक असली मजनू है, बाकी सब नकली है। तो कहा पहचाने कैसे? अभी वो सबने हाथ उठाए। हम लतीफे भी कुछ ना कुछ मसाला लेके ही सुनाते हैं, फोकट में लतीफा भी नहीं सुनाते। कब पहचाने कैसे? कहते तुझे पहचानना है। कहाँ पहचानना है कि तेरा असली दीवाना कौन है? वहां तो 1 दर्जन दीवाने खड़े हैं, वहां 1 दर्जन दीवाने खड़े। अच्छा एक काम करो, फिर तश्त लाओ। फिर थाल लिया, ऊपर कपड़ा डाल दिया। कहा फिर जाओ और फिर कहना मजनू कहाँ है, मजनू कहाँ है? लैला ने कुछ पैगाम पहुंचाया है। अच्छा ठीक है। खादिमा फिर तश्त हाथ सर में रख के पहुंची बाहर। भाई जाएगा मजनू कहाँ है भाई? कहाँ है मजनू?
अरे जो 12-13 दिनों से अभी हलवा खाया है, तब मीठे के बाद नमकीन का माकूल इंतजाम हुआ। हलवा खा के बैठे, लैला ने हलवा पहुंचाया, अब यकीनन बिरयानी का जुगाड़ होगा। या तो बिरयानी नहीं होगी तो खमड़ी तो होगी कम से कम, है या वो अब्दुल अजीज साहब पातोड़ी हो या ढोकले हो, कुछ नमकीन होगा भाई। मीठे के बाद नमकीन खाया जाता है ना जायका बदलने के लिए। तो सब जितने नकली थे वो सब खुश हो गए, कहा हम मजनू हैं, हम मजनू हैं। कहा अरे भाई असली मजनू कौन? कहा हम सब असली मजनू हैं। हाँ बताओ मेरी लैला ने मेरे लिए क्या पहुंचाया है? हलवा तो हमने खा लिया, अब क्या खाने का आइटम है? अच्छा जितने मजनू सब आ जाए, तब आगे कहा तश्त उतारा, अब सब इंतजार करे, कपड़ा हटे, अंदर का आइटम देखिए। अंदर क्या आइटम है? बस कपड़ा उठाने की देर है, अभी तो हलवा था बेटी तरतराता हुआ मीठा मीठा, अब तो नमकीन आइटम बड़ा जोरदार होगा, मुंह में पानी आया होगा बहुत से। ऐसा इंतजार कर रहे हैं, कपड़ा हटे, कपड़ा हटे। कहा भाई कपड़ा तो हटाओ। कहा पहले सुनो तो, कपड़ा हटा रहे हैं, तुम सब जमा हो गए? कहाँ सब जमा हो गए? कहते लो अब हम कपड़ा हटा रहे हैं। ये कह के खादमान ने तश्त से कपड़ा हटाया। जैसे कपड़ा हटाया तो बेचारे सोच रहे थे कि शायद बिरयानी का जुगाड़ होगा, कुछ नहीं तो समोसे तो होंगे ही होंगे, नमकीन आइटम कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे ही कपड़ा हटाया क्या देखा? तश्ते में एक छुरी रखी हुई। कहे ये क्या है? जितने मजनू थे ये क्या है? कहा लैला ने अपने मजनू से कहा है कि अपने जिस्म की एक बोटी काटकर इस तश्ते में रख दो। समझ रहे हैं क्या कहा लैला ने? बोलो जल्दी। अपने जिस्म की एक बोटी काटकर मेरे दीवाने मजनू से कहना मुझे पहुंचा दे। अब इतना सुनना था, जितने नकली थे एक दूसरे को देखने लगे, हम तो जुगाड़ में थे बिरयानी की, यहाँ तो मामला उल्टा हो गया, यहाँ तो छुरी आ गई यार, क्या करें? खत्म क्यों, क्या हुआ? क्या वो भाई बात ऐसी ना, अभी मीठा खाया है, हम जरा हाथ धोकर आते हैं, हम अभी हाथ धोकर आते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बोटी काट के देंगे, आप परेशान नहीं, अभी हम हाथ धोकर आते हैं। दूसरे का देखो अभी हमने खाया है ना, तो फौरन खाने के बाद बोटी काट नहीं सकते ना, खून बहेगा। यदि थोड़ा तवक्को करो, बस 2-3 कदम टहल के खाना हजम कर ले। अच्छा अभी मैं 1 मिनट आया था, मुझे हाजत आ गई, अरे मेरा सिंजा टूटा जा रहा, मैं 2 मिनट में आया। तरह तरह के बहाने बना के जितने नकली थे सब बक गए। लैला ने क्या कहा? अपने जिस्म की एक बोटी काटकर मुझे दे दो। अब जितने नकली थे वो बहाने बना के भगने लगे। एक बचा, बाकी 11 भाग गए। को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? खुल के ही समझाऊं मैं, क्या समझे? इशारा करता जो नकली थे चिल्लाए तो बहुत, हम मजनू हैं, हम मजनू हैं, मजनू। जहां पता चला छुरी आ गई, बोटी काटना है। अभी तक तो पेट भरने का सवाल था, अब मेहनत करने का सवाल आया। हाँ अभी आते हैं, वजू नहीं है, नहाए नहीं है, कल से पढ़ेंगे, आप चलिए हम आते हैं, अम्मा की दवा लेने जाना है, बाजार से सब्जी लाना है। मौलाना साहब कल से बिल्कुल इंशाल्लाह पक्के बिल्कुल फुल के पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे। आप मुस्तफा बनो, नमाज पढ़ो, नमाज में आंखों की ठंडक। कितने सच्चे हो मोहब्बत के दावे में चेक करो।
ऐसे जवाब नहीं मिलते। हाँ इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे, बस टाइम नहीं मिलता ना हमको। हम काम धंधे में जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता। बुड्ढों को देखो चौराहों में बैठे चाय की चुस्कियां लेते रहते। कभी कोई बेचारा मुबल्ले पहुंच जाए, चचा चलिए नमाज पढ़ने के लिए। हाँ लाला कल से आएंगे, तुम चलो। ज्यादा जिद किया तो कहेंगे अब कहीं ऐसा ना पकड़िए जबरदस्ती ले जाए, तो एक बहाना नहाए नहीं है ना। कैसे आशिक हो, चेक कर लो अपने अपने इश्क को कि कितने दावे में पक्के हो और कितने अपने नफ्स को खुश करने में लगे हुए हो। मुस्तफा के फरमान में कितने लोग अमल कर रहे हैं, कितने लोग अमल नहीं कर रहे। वहां क्या हुआ, जितने नकली से सबक गए, एक दीवाना आगे बढ़ा। क्या कहा मेरी लैला ने, क्या कहा मेरी लैला ने, क्या कहा लैला ने, अपने जिसमें एक बोटी काट के दे दो। अच्छा किस हिस्से की, कहिए नहीं। अच्छा छुरी उठाई, हाथ से एक बोटी काट के तश्ते में रख दी, पैर से एक बोटी काट के तश्ते में रख दी, पेट के हिस्से से एक बोटी काट के तश्ते में रख दी। जहाँ 2-3 जगह से बोटी काट के तश्ते में रखी, खादिमा चिल्ला उठी, बेकरार हो गई। वो दीवाने मजनू क्या कर रहा है, क्या पूरा अपना जिस्म काट काट के तश्ते में रख देगा। कहा मजनू ने तुमने ये नहीं बताया ना मेरी लैला को किस हिस्से की बोटी की जरूरत है। तो मोहब्बत का तकाजा तो ये है हर हिस्से से एक बोटी काट कर अपने महबूब के पास पहुंचा दो। खादिमा ने कहा वाह लैला तूने सच कहा, तेरा दीवाना एक ही है, बाकी ये सब मक्कार हैं। अब अगर ये मिसाल समझ में आ गई तो मैं कहने वाला कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। अब तुम सब अपनी अपनी मोहब्बत को आईने में उतारो, मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम चेक करते जाओ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों खड़े होकर पानी मत पीना, ऐ मेरे गुलामों जानवरों की तरह चल फिर के खाना मत खाना, जब खाना दस्तरखान बिछाकर खाना, हाथ धोकर खाना, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया नमाज पाबंदी से पढ़ना, नमाज फर्ज है। अरे सुनो मेरे भाइयों, ये तो वो अजीम तोहफा है जो मुस्तफा मेराज से लेकर आए थे। मेराज की शब रब तबारक व तआला ने अता फरमाया था, वो ये तोहफा ईमान वालों के लिए मुस्तफा लेकर आए हैं। मुस्तफा फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का खंबा है। मुसलमानों तुमको मुस्तफा ने दावत दी है 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए। आखिर बालिग सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों सुनो अच्छी तरीके से, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। किस पर फर्ज है? ईमान वाले अक्ल बालिग पर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत, उस पर फर्ज है। ऐ मेरी उम्मत के लोगों सुनो, मैं तुम्हारे लिए नमाज का तोहफा लेकर आया हूँ। मुझसे मोहब्बत है तो फजर के वक्त मस्जिद चले जाना और जाकर बाजमात नमाज पढ़ना, रब की बंदगी करना, हाथ बांध कर क़याम करना, रुकू करना, सजदा करना, नमाज पढ़ो जैसा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ। सल्लू कमा रायतमूनी, जैसा तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो ऐसे तुम भी नमाज पढ़ना। फजर की नमाज मत छोड़ना, ज़ोहर की नमाज जरूर पढ़ना। असर के बारे में बहुत सख्त ताकीद है, इस बात की हिफाजत करो। मगरिब का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ना, ईशा की नमाज पढ़ना, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना। जब मस्जिद जाना तो पहले सीधा पैर रख के मस्जिद में दाखिल होना, जब मस्जिद से निकलना तो पहले उल्टा पैर बाहर निकालना। जब ईमान वाले भाई को देखना तो पहले सलाम करना, बढ़कर मुसाफा करना, मेरी एक सुन्नत पर अमल करना, मिसवाक करना, मिसवाक करना। जब बोलना सच बोलना, गीबत मत करना, चुगली मत करना, माँ बाप का दिल मत दुखाना, बड़ों के सामने बदतमीजी से पेश मत आना, छोटों पर शफकत करना, बड़ों का अदब करना, मेरी एक सुन्नत पर अमल करना। अल्लाह अकबर। अब मैं पूछता हूँ ऐ ईमान वाले भाइयों, अपने किरदार को जो तुमने आईने में उतारा है, बोलो तुम्हारा किरदार क्या गवाही दे रहा है? तुम सच्चे आशिक हो या कच्चे आशिक हो? अगर कच्चे हो तो तौबा कर लो, सच्चा तो वही है जो मुस्तफा
मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पर अमल करे, वो सच्चा है, वही कामयाब होगा, उसी को जन्नत की बहारें नसीब होंगी। मेरे भाई अभी वक्त गनीमत है, मुस्तफा के एक एक फरमान पर अमल करो। हाँ, अगर कुछ छूट जाता है, कोई चीज लापरवाही की वजह से या किसी और वजूहात से अगर छूट गई तो सच्चे दिल से तौबा कर लो और दोबारा ना करने का अहद कर लो। लेकिन ये क्या है कि तुम नारा तो लगाते हो हम मुस्तफा के गुलाम हैं और मुस्तफा के हुक्म के खिलाफ तुम्हारा काम है। बोलो, उतारा अपना किरदार आईने में, खुद फैसला करो कि तुम कितने सच्चे हो दावे में और कितने झूठे हो। बोलो, सहाबा किराम का हाल क्या था? मुस्तफा के फरमान में जो चीज छोड़ दी छोड़ दी। 9 मुस्लिमों का एक वफ्द आया, रेशमी चादर पहने हुए थे। सरकार ने फरमाया मेरी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती मर्दों के लिए, फौरन उतारी फेंक दी। मुलाकात से फारिग हुए, वापसी में जाने का इरादा किया। सहाबा किराम में से बाद ने कहा मर्दों के लिए जायज नहीं, औरतों के लिए जायज है, उसको उठा लो। फरमाया जो चीज मुस्तफा के फरमान में फेंक दी मर जाना पसंद करेंगे, उसको उठाना नहीं। ये है मोहब्बत। आज हमारा हाल क्या है? ऐसे लंबे लंबे नारे, जुलूस में इतनी भीड़, नमाज के वक्त तुम चाय की दुकान में बैठे रहे, लारी में जाके तुम आलू पूरी खाते रहे, क्यों? दोस्तों के साथ हाहुई करते रहे। कैसे गुलाम हो यार तुम? कैसे गुलाम हो? अरे मुस्तफा के हुक्म पर अमल करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आज दावा तो बहुत, अमल के मैदान में पीछे। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। मेरे भाइयों, दुरंगी छोड़ दो, रंग हो जाओ। क्या फायदा कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। अकबर इलाहाबादी का शेर याद आ गया, मैं भी होटल में पियो, चंदा भी दो मस्जिद में, शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज ना हो। इस खफ्तुल हवासी में पढ़ने से क्या फायदा? अरे कामयाबी तो मुस्तफा के गुलामी में है। मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, ऐसे गुलाम बन जाओ, ऐसे गुलाम बन जाओ कि तख्ते शाही मिल जाए तो उसमें भी लात मारना पसंद कर लो, लेकिन मुस्तफा की सुन्नत छोड़ना पसंद न करो। ये है मोहब्बत। यही हमारे बुजुर्गों का तरीका है। एक एक सुन्नत पर अमल करते थे, एक एक हुक्म पर अमल करते थे। जानते हो जब दमिश्क फतेह हो गया तो हजरत फारूक आजम को बुलाया था ना वहां के लोगों ने कि हम तुम्हारे अमीर मोमिनीन के हाथ में चाबी देंगे। जब आप बैतुल मक़दस के लिए रवाना हुए तो किस हालत में रवाना हुए? एक गुलाम साथ में है और आप है, एक ऊंट है। एक बारी आती, एक मंजिल आप बैठते, एक मंजिल गुलाम बैठता। इसी हालत में आपने सफर पूरा तय किया। जब मंजिल पहुंचे तो सहाबा किराम में से, मुजाहिदीन इस्लाम में से कुछ लोगों ने बढ़कर आपका इस्तकबाल किया। देखा कि आपने, अल्लाह अकबर, चारों तरफ इस्लामी परचम लहरा रहा है। जहां तक नजर जा रही है लोग देखने के लिए खड़े हुए हैं, इस्तकबाल के लिए इंतजार में खड़े नजर आ रहे हैं। जानते हो अबू उबैदा बिन जर्राह गालिबन ये थे। फारूक आजम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद लोग देखने वाले देख रहे थे इनके अमीरुल मोमिनीन आने वाले। बाद में तो यहाँ तक कहा ये तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन है। ओहो, इनसे खूबसूरत तो इनका गुलाम लग रहा है जो आगे नकेल पकड़ के चल रहा है। मुसलमानों ने क्या जवाब दिया? तुम धोखा खा गए, तुम धोखा खा गए। ये हमारे अमीरुल मोमिनीन नहीं है जो ऊंट पर बैठे हुए हैं। क्यों भाई? मंदिर तय कर लिया था ना, एक मंदिर तुम ऊंट पे बैठना, एक मंदिर मैं ऊंट पे बैठूंगा, तुम पैदल चलना, मैं तुम बैठोगे मैं पैदल चलूंगा। इत्तेफाक से जब दमिश्क के अंदर दाखिल का वक्त आया, दाखिल होने का, तो गुलाम की बारी आई ऊपर बैठने की, फारूक आजम की बारी आई नकेल पकड़ के चलने की। गुलाम ने कहा हुजूर वाला मैं बखुशी आपको अपनी बारी देता हूँ, आप ऊपर तशरीफ रखिए, मैं नकेल पकड़ के चलता हूँ। आपने फरमाया नहीं, इस्लाम के खिलाफ काम नहीं करना, मैं पसंद नहीं करूंगा इसको। मेरी बारी है नकेल पकड़ के चलने, मैं नकेल पकड़ कर ही चलूंगा। नकेल पकड़े फारूक आजम आ गया, गुलाम ऊपर बैठा हुआ। देखने वालों ने देखेगा, ओहो ये तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन है, अरे इनसे खूबसूरत उनका गुलाम लग रहा है जो आगे चल रहा है। मुसलमान का अफसोस, तुम धोखा खा गए, धोखा खा गए तुम। किस बात का धोखा खा गए? जो ऊंट पर बैठा है
वो हमारे अमीरुल मोमिनीन नहीं है, बल्कि हमारे अमीरुल मोमिनीन के गुलाम है, और जो नकेल पकड़ कर चल रहे हैं वो हमारे अमीरुल मोमिनीन। जानते हो, जब आप आगे बढ़े हज़रत अबू उबैदा की कंधों पर हाथ रखा आपने और क्या फरमाया, सुनो ये जुमला जिसके वजह से मैंने वाक़या बयान किया। आपने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अबू उबैदा, हम लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे थे, हम लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे थे, तुम खूब अच्छे तरीके से जानते हो, जायज क्या, नाजायज क्या, हराम क्या, हलाल क्या, हम जानते नहीं थे। बल्कि मैं अपने अल्फाजों में कहूँ, फारूक आजम ने वो भी याद फरमाया होगा, वो भी याद दिलाया होगा कि मैं अरब का बेटा होकर 5 ऊंटों को लाइन में नहीं खड़ा कर पाता था। लेकिन ईमान वाले भाई देख रहे हो, आज देख रहे हो अल्लाह तबारक व तआला ने वो क्या इज्जत अता फरमाई है। आज देख रहे हो मुसलमानों को क्या इनाम मिल रहा है, कैसी इज्जत मिल रही है। आज हर कोई मुसलमानों को हसद की नजरों से देख रहे हैं। सुनो, ये सच जो बुलंदी की अल्लाह ने अता फरमाई है, ये गुलामी है, मुस्तफा गुलामी का सदका है, मुस्तफा की गुलामी का सदका है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इतनी बुलंदी की अता फरमाई। ये गुलामी का ताल्लुक नहीं टूटना चाहिए, ये पट्टा गले से उतरना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मुस्तफा की गुलामी का दामन ना छूटने पाए, ये ताकीद आपने फरमाई। तो देखो मुसलमानों का आलम क्या हुआ, बढ़ते चले गए। आज हमारा आलम क्या है, चेक करो। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए। मेरे भाइयों, सच्ची मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो कि मुस्तफ़ा के हुक्म की आगे अपनी गर्दन झुका दो। अब न बीवी की परवाह करो, न बच्चों की परवाह करो, न रिश्तेदारों की परवाह करो, न भाई बहन की परवाह करो, न अपने दोस्त अहबाब की परवाह करो। अगर कोई बात इनकी ऐसी टकराए जो मुस्तफ़ा के हुक्म के खिलाफ हो, उनकी बात की परवाह मत करना, मुस्तफ़ा के हुक्म पर अमल करना, तो कामयाब हो जाओगे। वरना अगर तुमने चू चू करना शुरू कर दिया, मौलाना साहब हमारा दिल तो नहीं चाहता कि शादी में ये डीजे बजवाएं, लेकिन क्या करें, वो कल्लू की अम्मा कहती है कि हम बारात में जाएंगे नहीं अगर बाजा नहीं बजेगा, तो मजबूर हैं। अब औरतों की बात तो सुननी पड़ेगी। बस तुमने बतला दिया कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत औरत की ज्यादा, तुम्हारे दिल में मोहब्बत औरत की ज्यादा है। क्या करें, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों का कहना है कि जरा डीजे में जानवरों की तरह नाचते हुए नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा, तो मजबूरी है। बस तुमने बतला दिया कि तुम्हारे दिल में दोस्तों की मोहब्बत ज्यादा है। आका क्या फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही वलदिही वन्नासि अजमईन। और तुम अपने अमल से क्या बता रहे हो, बीवी की मोहब्बत ज्यादा, दोस्तों की मोहब्बत ज्यादा, रिश्तेदारों की मोहब्बत ज्यादा। ये क्या खब्तुल हवासी मुफ्तिरा हो भाई। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए। मेरे भाइयों, अगर मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत है तो मुस्तफ़ा के एक एक हुक्मों पर अमल करो, और बल्कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो ताकि कामयाब हो। और अगर इसी तरह पड़े रहोगे तो फिर बड़ी सख्त मंजिल है मेरे भाई। किस तरह जिसमें से रूह निकलेगी, कैसे कब्र में पहुंचोगे, कब्र की अंधेरी रात, मैदान महशर, पुल सरात। अल्लाह तबारक व तआला फ़िक्र आखिरत अता फरमाए और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तो शान के हैं, जब पत्थर चमक जाए तो मोहब्बत के साथ गुलामी इख्तियार कर लो। ईमान की दौलत है तो तुम कैसे नहीं चमकोगे, बोलो क्या तुम भूल गए? अरे सूरत में रहते हो, कहाँ रहते हो तुम? चलिए बोलो। सूरत में रहते हो ना, जाके क्यों नहीं देखते ख्वाजा दाना का आस्थाना कैसा चमक रहा है? सच्ची मोहब्बत है ना। अजमेर में जाओ, देखो हिंदुल वली अताए रसूल का आस्थाना कैसे चमक रहा है। ये सच्ची मोहब्बत का नाम है ना। अरे नूर वाले से
मोहब्बत का और गुलामी का राब्ता मजबूत कर लो। ऐसा हो कि हुक्म पर अमल के साथ हो, खाली चिल्लाने से मतलब नहीं है। वो तो इस शान के मेरे आका है, जो चीज मोहब्बत और अकीदत के साथ मुस्तफ़ा से करीब हो जाए वो चमकने लगती है। जाओ तारीख के औराक उठाकर देखो, मक्का जैसा दूसरा शहर लाओ, आज मक्का भी चमक रहा है, गारे हिरा भी चमक रही है, गारे सौर भी चमक रहा है। अल्लाह अकबर। वो मदीना जिसका कदीमी नाम यसरब था आज मदीना मुनव्वरा बन गया है। ओहद का पहाड़ चमक रहा है। वो गुंबद, ऐसा गुंबद लाओ जैसे मेरे मुस्तफा के आस्थाने का गुंबद है, कैसा चमक रहा है, कैसा चमक रहा है। वो मीनारे लाओ, लाओ लाओ, मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसे मीनारे लाओ, मर जाओगे, ऐसी मीनारे नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि उन मीनारों को मुस्तफा की मस्जिद की निस्बत हासिल है, चमक रही है। अल्लाह अकबर। जो गुलाम दूर से अकीदत के साथ करीब हो जाए वो चमकने लगता है। और जिस पर अल्लाह का फजल हुआ कैसे चमके, तारीख उठाकर देखो। अरे जो खिदमत में थे वो तो बेशक चमके, अबू बकर आए, सिद्दीक अकबर बन के चमके, उमर आए, फारूक आजम बन के चमके, उस्मान आए, ज़ुन्नूरैन बन के चमके, अली आए, शेर खुदा बन के चमके, खालिद आए, सैफुल्लाह बन के चमके। वो तो चमक रहे हैं जानिसार, असहाबा की तो पूरी जमात चमक रही है। लेकिन जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ना हो पाए, दूर थे, मदीने जा नहीं पाए, लेकिन मोहब्बत का ताल्लुक मजबूत किया, मुस्तफा के एक एक फरमान पर अमल किया। मुस्तफा के फरमान पर अमल करने की खातिर न बीवी की परवाह, न बच्चे की परवाह, न अपने जिस्म की परवाह, न अपने आराम की परवाह। परवाह है तो इस बात की परवाह है मुस्तफा के हुक्म पर अमल होना चाहिए, मुस्तफा खुश हो जाए, बस इसी की तमन्ना है। अल्लाह अकबर। मदीने में ही आए, करने में रहे, वो ऐसे करनी चमक गए। अल्लाह अकबर। बगदाद में रहकर जानिसार चमक रहे हैं। कोई सुल्तानुल आरिफीन बनकर चमक रहा है, कोई बायजीद बुस्तानी बनकर चमक रहा है, कोई जुनैद बगदादी बनकर चमक रहा है, कोई इमाम आजम बन के चमक रहा है, कोई इमाम शाफी बन के चमक रहा है, कोई इमाम मालिक बन के चमक रहा है, कोई इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल बन के चमक रहा है, कोई अब्दुल कादिर गौसे आजम बन के चमक रहा है, कोई मोइनुद्दीन हिंदुल वली अताए रसूल बन के चमक रहा है, कोई आला हज़रत बन के चमक रहा है, कोई मुफ्ती आजम बन के चमक रहा है, कोई मुहद्दिस आजम बन के चमक रहा है, कोई साबिर पाक बन के चमक रहा है, कोई बख्तियार काकी बन के चमक रहा है, कोई महबूब इलाही बन के चमक रहा है, कोई अब्दुल रब बन के चमक रहा है, कोई मुहद्दिस बांदीज बन के चमक रहा है, कोई मुफस्सिर कुरान बन के चमक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मोहसिने सूरज, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। खड़े हो जाओ साथ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कितने जलवे तबस्सुम में हैं नूर के, लब हिलाए तो दफ्तर खुले मोतियों जैसे डंडा लगे नूर के, जिनके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के। उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत। जिनके चेहरे पे जलवों का पहरा रहा, नज्मो ताहा की झुरमुट में चेहरा रहा। हुस्न जिनका हर एक सिमत गहरा रहा,
जिनके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत अब्रे जूदो अता किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फो करम किसने देखा नहीं। किस जगह और कहाँ तेरा कब्जा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने शम्ए बज़ में या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह तशरीफ लो। मेरे भाइयों, सोच कुछ और रहा था, बयान कुछ और हो गया। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमको सही मानों में जो हम सुनते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज की पाबंदी का खास ख्याल रखिए। आज हमारा आपका हाल ये है कि कितनी पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हैं, कितनी पाबंदी से नहीं पढ़ रहे हैं, खूब अच्छी तरीके से आप सब जानते हैं। ये बुराई की जड़ है बेनमाजी, नमाज का तर्क करना। कितनी शर्म की बात है कि हम मुसलमान हैं, अपने आप को आका का गुलाम कहते हो, नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ोगे कितने फायदे, तुम्हारा जिस्म पाक रहेगा, तुम्हारा लिबास पाक रहेगा। जब जिस्म और लिबास दोनों पाक रहेगा, क्या जब अल्लाह अपने फजल से तुम्हारा दिल भी पाक कर दे। आज क्या आलम है, फजर के वक्त मस्जिदों में पूछे इमाम लोगों से या मौज़िन साहब से, कितनी तादाद होती है फजर में? 200 300 बस। क्यों भाई? और जुमे में कितनी होती है? पूरी मस्जिद भर जाती है। क्यों? ये रिजालुल गैब आते हैं। जुमे के दिन पाबंदी से मस्जिद जाते हैं, फजर की नमाज में क्यों नहीं आते हो? जोहर में क्यों नहीं, असर में क्यों नहीं, मगरिब में क्यों नहीं, ईशा में क्यों नहीं? देखो, वजह तख्लीक़ इंसान इबादत है। अल्लाह ताला ने इबादत करने के लिए पैदा किया है।
हाँ ये सब चीजें इस्तेमाल करने के लिए है, ये सब चीजें इस्तेमाल करने के इस्तेमाल करो जो जायज चीज है, नाजायज नहीं। लेकिन जिस मकसद के तहत तुमको पैदा किया गया इबादत, उसमें पीछे मेरे पास लोग आते तावीज दे दीजिए, पूछो नमाज पढ़ते नहीं, नमाज नहीं पढ़ते। कितनी शर्म की बात है। बहुत से ऐसे जाहिल आते हैं, मतलब मुझे नमाज मौसम वक्त नहीं मिलता। बताइए, अरे जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो रोजी में बरकत कहां से होगी भाई? तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी औलाद, तुम्हारी घर की औरतें, क्या माहौल बनाने जा रहे हो तुम अपने घरों में? घर के मुखिया होश आवाज के साथ रहो, कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। मस्जिद में अजानें होती, तुम चाय की दुकान में बैठे रहते हो। मुस्तफा ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तुम यही ठंडक पहुंचा रहे हो। आगे शिकायत करते हैं रोजी में बरकत नहीं होती, रोजी में बरकत नहीं होती। अरे नादान, फजर की नमाज पढ़ता नहीं, इसकी मनहूसियत है जो रोजी में बरकत नहीं होती। गौसे आदम के पास एक मुरीद था, बहुत मुअद्दब था बेचारा, बहुत परेशान। बार बार बीवी कहे जाओ हुजूर गौस आजम से अर्ज़ करो कि हमारे घर की मुफलिसी दूर हो जाए, हमारे घर की परेशानी दूर हो जाए। वो अदब के मारे कुछ कहता नहीं था। जब ज्यादा बीवी ने जोर दिया, एक दिन अर्ज़ की हुजूर इजाजत हो तो कुछ कहूं। जलाल ग़ुस्सत को हर मुरीद कापा करता था। फिर मैं यहाँ कहो क्या कहना चाहता हूँ? कहा हुजूर मुफलिसी दूर नहीं होती, बहुत तंगी, बस पेट भर जाता है। फरमाया नमाज पढ़ते हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ। तुम्हारी औरत? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 5 वक्त नमाज। आंख बंद करिए, थोड़ी देर बाद आंख खोलिए। फरमाया जाओ अपने घर के दरवाजे में पर्दा टांग दो, तुम्हारे घर के दरवाजे में पर्दा नहीं है, जाओ पर्दा डाल दो। जी हुजूर। मुरीद भी मुअद्दब रहते थे। घर आए, बीवी ने पूछा क्यों सरकार सर देखी है? कहा अर्ज़ देखी है। बताया कि मुफलिसी नहीं जाती, तंगदस्ती नहीं जाती, परेशानी नहीं जाती। कहा बताया। क्या वजीफा बताया? हज़रत ने फरमाया अपने घर के दरवाजे में पर्दा डाल दो। बहुत अच्छा, दरवाजे में पर्दा डाल दिया। बस दरवाजे में पर्दा पड़ना था। 1 हफ्ते के बाद बरकत होने लगी। जो कमा के लाते उसमें बचत भी होने लगी। बहुत खुश, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ में बरकत भी हो रही है, मुफलिसी भी कम होती जा रही है। अब औरतों की तो फितरत होती है ना, थोड़ी सी चीज में शुक्र नहीं अदा करती हैं, उनको सीधे अगला टारगेट दिखता है। अब औरत बार बार कहने लगी कि देखो बाहर सामने दरवाजे में पर्दा डाल दिया था तो घर में बरकत होने लगी, माल बचने लगा। एक दरवाजा पीछे भी है, उसमें पर्दा डाल दे क्या? एक दरवाजा पीछे भी है। मुरीद ने कहा क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? जितना है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहा नहीं तुम अर्ज़ तो करना, सरकार से पूछो, पीछे भी एक दरवाजा है उसमें पर्दा डाल दो। बहुत समझाया, नहीं मानी, अड़ी रही। अच्छा ठीक है, देखो जिस दिन मेरी हिम्मत पड़ेगी मैं अर्ज़ करूंगा। एक दिन सरकार गौस आज़म अपने गुलामों के दरमियान तशरीफ फरमा थे। चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया, दिल को सुकून मिला। कहा हुजूर अगर इजाजत है तो कुछ अर्ज करूं? कहाँ कहो, क्या कहना चाहते? कहा मैं मुफलिसी की मैंने आपसे शिकायत की थी, आपने कहा था अपने घर के दरवाजे में पर्दा डाल देना। तो हुजूर जब से पर्दा डाला अल्हम्दुलिल्लाह घर में खैर बरकत होने लगी है। आज फरमाया अल्लाह का शुक्र है। कहा हुजूर मेरी औरत कहती है कि एक दरवाज़ा पीछे, अगर आप इजाज़त दें तो वहाँ भी पर्दा डाल दें। बस इतना सुनना था, वो आदम को जला लगा। फरमाया नादान तू समझ रहा पर्दे डालने की वजह से बरकत हो रही है तो पीछे पर्दा। सुनो बात ये है, जब मैंने तुझसे पूछा कि तू नमाज पढ़ता है, तूने कहा हाँ मैं पढ़ता हूँ। तेरी औरत पढ़ती है? तुमने कहा हाँ पढ़ता।
मैंने गौर किया तो मुझे इशारा मिला कि तेरा दरवाजा खुला रहता है और तेरे दरवाजे के सामने से एक बेनमाजी दिन में 10 बार निकलता है, उसकी निगाह तेरे घर में पड़ती है। इस वजह से उस बेनमाजी की निगाह की मनहूसियत की वजह से तेरे घर में बरकत नहीं है। जब पर्दा पड़ गया उसकी निगाह से तेरे घर में महफूज होगी, घर में बरकत होगी। सोचो तुम फजर में औंधे पड़े सोते रहते हो, आगे शिकायत करते हो, काम नहीं चलता, मस्जिद जाते नहीं हो। मरने के बाद सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तैयारी है? अल्लाह तबारक व तआला फिक्र आखिरत अता फरमाए। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, तुम नमाजी बन जाओगे, बच्चे तुमको देख के भी नमाजी बन जाएंगे, तुम्हारे घर की औरतें भी नमाजी बन जाएंगी, तुम्हारे घर से ये मनहूसियत भी दूर हो जाएगी और खैर व बरकत भी होगी। मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल का सवाब भी मिलेगा। नमाज फर्ज है, इबादत करोगे, अगर अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो इंशाअल्लाह जन्नत की बहारें भी नसीब होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको फिक्र आखिरत अता फरमाए। इलाहुल आलमीन अपने फजल अजीम से हमको शैतान के मकर से बचा ले। परवरदिगार नफ्स अम्मारा के शर से हमारी हिफाजत फरमा, खन्नास के वसवसों से हमारी हिफाजत फरमा। परवरदिगार इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में हमसे ऐसे काम ले ले जिससे तू और तेरा महबूब दोनों खुश हो जाएं। परवरदिगार हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा ले, बेनमाजियों को नमाज का पाबंद बना दे, शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने के मकबूल तौफीक अता फरमा, दिलों को रश्क काबा बना, सीने को गुलजार मदीना बना। ऐसी तनवीर पड़े कल्बे के आईने में, तू और तेरा नबी दोनों रहे सीने में, दौलत इश्क नबी दिल के दफीने में रहे, प्यारी तनवीर मोहम्मद मेरे सीने में रहे। कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है मौला, नज़र के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। इलाहुल आलमीन बयान करने में मुझसे अगर कोई गलती हो तो उसको भी माफ़ फरमा दे। परवरदिगार हम सबको ईमान के साथ खात्मा नसीब फरमा। जब तक जिंदा रहे परवरदिगार तेरे महबूब का जिक्र करते रहे, जिक्र सुनते रहे, और जब रुखसती का वक्त आए तो ये मुस्तफ़ा की नात पढ़ते हुए ईमान के साथ खात्मा नसीब हो जाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।